जो मालेगांव को लेते हुए था, और उसका नाम मैंने लिखा मालेगांव मैजिक, यानी कि मालेगांव का जादू, कि यहाँ पे क्या है जो जिससे लोग फिट है, बीमार ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। सब यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के नागरिक है, उनकी मदद से हम वो दौर में से बाहर आए हैं। तो अभी तीसरी जब ये वेव चालू है तो अभी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल कम संख्या में है, बहुत ही कम तादाद है उनकी। खाली 27 लोग यहाँ पे एक्टिव पेशेंट्स हैं अभी भी, जबकि बाहर के आंकड़े तो 4 फिगर्स में निकल गए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस सब चीज़ों का एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि किसी को सवाल पूछा जाए तो वो अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अंदाज़े से बोलता है कि इस कारण से ये पेशेंट की संख्या कम है। उसको कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई आदमी उस पर शक करता है और उसके 2 सवाल ज़्यादा के पूछता है तो वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ों का जब हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि उनके पास कोई तरीका है कि जो बहुत साइंटिफिक तरीके से यहाँ का एग्जैक्टली लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या खासियत है, जो दवाइयाँ पिछली बार ली गई है उसका क्या असर है, या एंटीबॉडीज़ कितनी आई हुई है, कितनी लॉन्गेविटी है उस एंटीबॉडी की, ये सब चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से पूरी तहकीकात करके वो एक अच्छे से पेपर तैयार करेंगे, जो पेपर पूरी दुनिया में जो पैटर्न है किसी भी स्टडी को लेके जाने का उसको मैच करता होगा। और फिर हम एक पूरे अपने देश को, अपने दुनिया के सामने ये रख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑफिशियल मालेगांव पैटर्न है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है जिस वजह से पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको एंगेज किया, उनको पूरा सपोर्ट, मैडम जो अभी वाइस चांसलर है जनरल कानिटकर, उनको हमारा पूरा प्रशासन, म्यूनसिपल प्रशासन पूरा सहयोग देगा। हमारी नागरिकों के साथ भी, यहाँ के जो सब जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने भी हमें कहा कि हम लोग भी पूरा सपोर्ट इसमें देंगे। आमदार साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से शरीक हो जाएंगे इस एफर्ट्स में, और एक ठीक तरीके का पैटर्न जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसका आगाज़ हम आज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका जवाब हमें मिल जाएगा। अभी MUHS का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, और जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई तब कलेक्टर साहब ने एक प्रश्न मेरे सामने रखा जो मालेगांव को लेते हुए था, और उसका नाम मैंने लिखा मालेगांव मैजिक, यानी कि मालेगांव का जादू, कि यहाँ पे क्या है जो जिससे लोग फिट है, बीमार ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उनके तौर तरीके क्या है, उनके क्या। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक तजुर्बा है और एक वैज्ञानिक नाते होते हुए मुझे इस पे एक अनुसंधान के तौर पे इसका जवाब ढूंढने का मुझे मतलब आइडिया आया, और वो मैंने जब डिस्कस किया तो मुझे पूरा साथ मिला। तो इसलिए उसको लेते हुए मैं एक रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए एक स्टडी डिज़ाइन करी, और फिर इसके ऊपर, और इसका सबसे इसकी खासियत ये है कि हम ये लोगों को साथ लेते हुए अनुशासन और जो आरोग्य के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सब साथ काम कर रहे हैं, और जनता भी हमारे साथ है। तो इसलिए इसमें इसकी खासियत है। दूसरी खासियत है कि MUHS जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एलोपैथी की नहीं है। तो ये जो हमने स्टडी डिज़ाइन की है, इसमें भाग लेने वाले ना कि सिर्फ धुले मेडिकल कॉलेज एलोपैथी के लोग हैं, उसके साथ साथ यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सारे डॉक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइन MUHS ने करी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो स्टडी होगी वो सब साथ मिलकर करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ओमाइक्रॉन के मतलब आने के पहले यहाँ के लोगों की एंटीबॉडी लेवल क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बाकी देश में ये एंटीबॉडी लेवल 6 महीने में पिछले वेव के बाद डाउन हो गई है। तो यहाँ की बेसलाइन मतलब शुरुआत करते हुए एंटीबॉडी लेवल क्या है, और अगर वो अच्छी हाई लेवल है
तो इसकी वजह क्या है। तो इसलिए हम लोगों के तौर पर, किसी ने काढ़ा पिया होगा, किसी ने कोई गोलियां खाई होगी, और आज महापौर मैडम ने तो मुझे और भी चीज़ें बताई जो यहाँ के जो गरम मसाले, खड़े मसाले लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो उन्होंने एक दवाई बताई जो चाय में डाल के लोगों ने सुबह शाम लिया है। तो ये सब हम जानकारी लोगों से ले लेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे उनकी एंटीबॉडी लेवल पे। और ये पहली बार ऐसा है कि हम 200-300 नहीं, लेकिन हम 2-2.5 हज़ार लोगों के सैंपल्स ले लेंगे। और अब मतलब जो है, और वो भी एक साइंटिफिक थे, ये नहीं कि जो हमारे सामने आए या दोस्त है हमारे जो जान पहचान जिनके पास नंबर है उन्हीं को बुलाया, लेकिन हम सब जनता तक पहुंचेंगे। और पूरे मतलब जो मालेगांव है उसका एक कंप्यूटर तरीके से हमने नंबर्स निकाले हैं, ताकि हमारे लिए हमारा कोई भाईबंदी या सिलेक्शन उसमें कोई बायस नहीं होगा। बहुत तरीके से ये काम होगा और सबकी बेसलाइन एंटीबॉडी लेवल्स की जाएगी। और ओमाइक्रॉन की जो अगर यहाँ पे अगली वेव आती है और ओमाइक्रॉन में लोग बीमार होते हैं, तो उसके टाइम पे भी हम स्टडी करेंगे कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों ने इस बीच में वैक्सीन लिया। 3 महीने बाद हम दोबारा एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि क्या इससे और बढ़ रही है। बाकी देश के जो ICMR वगैरह के सीरो सर्वेज पूरे इसमें एक मालेगांव का सैंपल इतना बड़ा किसी का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ की स्टडी बहुत मायने रखती है कि यहाँ का जादू हम पूरे, ना कि सिर्फ हम अपने राज्य में फैलाए, लेकिन अपने देश को और पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं कि भाई इसमें, और इस तरीके से अगर बहुत साइंटिफिक बेसिस पे हम स्टडी करेंगे तो फिर उसकी जो कदर है वो पूरी दुनिया करेगी। मालेगांव का इसलिए मैंने चॉइस लिया क्योंकि जब मेरी बात सबसे पहली बार जब मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने मेरे सामने कुछ प्रश्न डाले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि मालेगांव के लोग बाकी इससे ज़्यादा फिट है, उनमें कम बीमारी हो रही है और उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ और कई लोगों ने काफ़ी तौर तरीके इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए उन्होंने जब वो कहा तो मैंने कहा, मैंने मजाक में उस टाइम कहा कि ये तो मालेगांव मैजिक हो गया फिर। तो इसलिए मैं इस जादू को एक वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज में निकली हुई हूँ और जिसमें साथ सबने दिया हुआ है। मैडम, अभी मालेगांव में कोई डर और खौफ भी नहीं है, तो क्या इस व्यू से भी थोड़ा देखेंगे आप जो बीमारी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर खौफ नहीं है तो इसकी भी वजह तभी खौफ नहीं होता है जब हम या तो सब कुछ जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं। 2 तरीके में हमें खौफ नहीं होता है। तो यहाँ हम बिल्कुल लोगों से पूछेंगे कि आपने क्या किया जिसमें आपकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ। और हिम्मत बढ़ने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्या उससे इनकी एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है, वो भी एक खोज में मिल जाएगा। होप के अगली बार हम जल्दी मिलेंगे, ताकि आपने क्या पाया। बिल्कुल, अगर हम खोज कर रहे हैं और हम लोगों तक ले जाना चाहिए तो इस पे पहला हक बनता है मालेगांव के लोगों का। जी। तो हम जो खोज मिल जाएगी वो मालेगांव के लोगों तक पहले ले आए। कि ये जो डॉक्टर्स की टीम हमारे मालेगांव शहर में आई है, ये टीम सर्वे करने के लिए इसलिए आई है कि ये जो बीमारी है कोरोना ओमिक्रॉन, ये बीमारी हमारे मालेगांव शहर में नहीं है, हमारे मालेगांव शहर में नहीं है। और क्यों नहीं है, तो ये रिसर्च करके ये देखना चाहते हैं कि ये यकीन जानिए हमारे लिए, हमारे मालेगांव शहर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमारे मालेगांव शहर की जो खासियत है उसको उजागर करने के लिए ये एक डॉक्टर्स की टीम आई है कि अगर ये बीमारी हमारे मालेगांव शहर में नहीं है तो क्यों नहीं। और ये मैं ऐसा मालेगांव शहर वासियों से कहना चाहती हूँ कि ये टीम हमारा सैंपल लेने के लिए आएगी, ये एक रिसर्च के लिए होगा, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि मालेगांव शहर के लोग इतने फिट और इतने इस बीमारी से पाक हैं, तो ये जानना चाहते हैं। और अगर इनकी रिसर्च के अंदर जब ये चीज़ बाहर निकल कर आएगी कि क्यों नहीं, क्या वजह से नहीं है, तो वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम होगा कि हमने ये किया तो उससे हमने कई लोगों की जान को बचाया। तो इसलिए मैं सभी मालेगांव शहरवासियों से कहना चाहती हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिसर्च के लिए हमारा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने देखा कि लोगों में डर और खौफ था कि क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको ये करना है और देना है और इनका पूरा साथ निभाना है।
हमारे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सपना ठाकरे, हमारे आशा वर्कर और जितने भी मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर्स, सब पूरी टीम हमारे शहर में आई है। ये हमारे मेहमान हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि मालेगांव में इतने पावरफुल लोग हैं, इनका पावर क्या है, इनका जो कि ये क्या खाते हैं, कैसे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो उनकी रिसर्च में सामने आएगा और वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में ये फैलेगी। तो इसके लिए हम और हमारी महानगर पालिका, हमारा महानगर पालिका का आरोग्य डिपार्टमेंट, हमारे आयुक्त साहब, और ऐसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कलेक्टर साहब कि मालेगांव शहर में ये वैक्सीन का जो इतना लेवल बढ़ा, इसके लिए हमारे सभी नगर सेवक को मैंने इसमें इस्तेमाल उनका किया कि नगर सेवक ने हमारे बड़ा काम किया और उससे भी उन्हीं के साथ साथ हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं उन लोगों ने भरपूर मेहनत की और उनका रिज़ल्ट ये आया कि हमारा लेवल बढ़ा। और जो अभी आपको शिकायत है कि 20% और होना चाहिए, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही ये भी आपकी शिकायत को हम दूर कर देंगे।